आज एक हम लोग अच्छे विषय पर पढ़ाई करेंगे। बहुत ही नेक विषय है मेरे ख्याल से, और जो कि हम लोग को सभी को जानना जरूरी है, उसको अपनाना जरूरी है और अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। ऐसा एक चैप्टर है, अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं लिख दिया हूँ बोर्ड पर, आप देख सकते हैं, अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। इसका मतलब यह है, इस शीर्षक का मतलब है मैं भी विद्यालय जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। स्त्रीलिंग में चाहती हूँ, पुल्लिंग में चाहता हूँ। यह राइट टू एजुकेशन, मौलिक अधिकार के ऊपर यह चैप्टर लिखी गई है हमारे संस्कृत किताब में, रुचिरा में, और इसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से इसको कहा गया है। 4-5 किरदार हैं, मालिनी, गिरिजा, दर्शना बोल के। इसको आप लोग हम लोग उसको पढ़ के समझेंगे। मालिनी प्रतिदेशिनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी कह रही है अपने सहेली को, सखी को, जिसका नाम है गिरिजा, कि मेरे अभी बेटा अपने मामा के घर गया है और तुम किसी को जानती हो तो काम करने वाली लड़की हो या महिला हो तो मेरे घर तुम भेजो, उसको मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पर एक कोट करने के बाद एक चीज, हमारे देश में कुछ सालों से विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम हो रहा है। महिलाएं पढ़ेंगे तो देश, राष्ट्र कहें, समाज कहें, वो शिक्षित होगा। किंतु वास्तविक में मुझे यदि कोई पूछेंगे, या बच्चे पूछते हैं अक्सर, सर्टिफिकेट में केवल शिक्षित होने से शिक्षित नहीं होता है समाज। हमको मानसिक तौर पर मेंटली भी लिटरेट होना पड़ेगा। केवल सर्टिफिकेट में ही लिटरेट होने से कुछ मतलब नहीं। यहां तक देखने के लिए मिलता है कुछ महिलाएं सर्टिफिकेट में तो लिटरेट होते हैं, किंतु मेंटली जो है वो इलिटरेट होते हैं, इनमेच्योर होते हैं, और उसका परिणाम हमको, समाज को भुगतना पड़ रहा है। अक्सर क्या होता है हमारे राष्ट्र में, भारत जैसे देश में, हमेशा पावर का यूज कम होता है, मिसयूज ज़्यादा होता है। उसका सही इस्तेमाल कम होता है, गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है। देखिए, हर किसी के घर में दादा दादी या नाना नानी होंगे, देखना वो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है, किंतु फिर भी उनको साइंस पता है। और हम लोग आज जितने पढ़े लिखे हैं, साइंस पढ़ते हुए भी, विज्ञान के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, 21वीं सदी में रहते हुए भी हमको कुछ पता नहीं। मैं कहा ना आपको कि केवल सर्टिफिकेट में ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेंटली कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप देखना किसी घर में बूढ़ी दादी नानी होंगे तो वो तुलसी के पेड़ में पानी देते हैं। वजह क्या है? तुलसी के पेड़ को आप मैथोलॉजिकली देखें तो वो पूजा के योग्य है, साइंटिफिकली देखें तो वो मेडिसिन है। सर्दी खांसी इसमें सब काम आता है। कोरोना जैसे महामारी में लोग काढ़ा करके पीते थे, गिलोय, तुलसी, हल्दी, ये सब होता था कि नहीं, काली मिर्च। वो लोग, उनके पूर्वज ऐसा कुछ शिक्षा नहीं दी है, कोई साइंस नहीं पढ़ा है, किंतु उस जमाने से चलते आ रहा है कि तुलसी के पेड़ में पानी देंगे, तुलसी का जो पेड़ है बहुत कीमती है, वो चलते आ रहा है, चलते। तो वो जो मेंटली शिक्षित थे वो शिक्षा है। अभी जो है, अभी के युग में ये केवल सर्टिफिकेट में शिक्षित हो रहे हैं, लिटरेट हो रहे हैं। हमारा खान पान व्यवस्था पूरी तरह परिवर्तन, रहन सहन का व्यवस्था पूरी तरह परिवर्तन,
आचरण का व्यवस्था पूरी तरह परिवर्तन हो गया है, चेंज हो गया है। तो हम लोग शिक्षित कैसे हो? यहाँ पर ऐसे ही कहानी है कि मालिनी जो है उसका बेटा अपने मामा के घर जा चुका है और उसका जो सहेली है गिरिजा उसको कह रही है कि सखी तुम मेरे लिए काम वाली बाई ढूंढ दो, चाहे वो महिला हो या बच्ची हो, उसको मैं रखना चाहता हूँ, घर में काम करवाना चाहता हूँ। गिरिजा कह रही है आम सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। गिरिजा कह रही है हाँ सही बोल रही हो तुम, आज ही मेरी जो सहायिका है, जो मेरे घर में काम करने वाली बाली है, वो मुझे कह रही थी कि मेरी एक बेटी है और वो काम करना चाहती है, तो उसके लिए काम आप ढूंढ दीजिए, आज ही तुम पूछ लियो। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। कल ही मैं सुबह उसके साथ बातचीत करके मैं तुम्हारे घर ही सीधा लेके के उसको आ जाऊंगा। अग्रिमदिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघंटिका मतलब कॉलिंग बेल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉलिंग बेल कहते हैं, उसको हमारे संस्कृत में गृहघंटिका कहा जाता है। गृहघंटिका आगंतारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। जैसे गिरिजा कही थी अपने सहेली को, सखी को, मालिनी को कि मैं कल लेके ही आऊँगी, तो सुबह 6 बजते ही वो आ गई उसके दरवाजे के पास, कॉलिंग बेल लगाए, गृहघंटिका जिसको कहते हैं हमारे संस्कृत में। तो मालिनी पहुंच गई, दरवाजा खोली, देखी कि गिरिजा है, उसके साथ एक महिला है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची। दर्शना महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। मैं सुनी कि आप गिरिजा दीदी को एक काम वाली बाई चाहिए, एक लड़की चाहिए कह रही थी, तो मैं मेरे बच्ची को लेकर के आया हूँ। आप इसको यदि अपने घर में काम पर रख लेंगे तो मेरे ऊपर बहुत दया होगी, क्योंकि हम लोग काम करना चाहते हैं, इसी से हमारा परिवार चलता है। ऐसा किसका कहना है? दर्शना का। दर्शना मतलब कौन? जो गिरिजा की घर में काम करने वाली बाई। मालिनी परम ऐसा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, ये तो बहुत छोटी बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है, कम उम्र की दिख रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, ये क्या काम कर सकती है भाई? इतना छोटी बच्ची, घर का काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ा साफ करना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ये सब काम कहाँ कर सकती है? छोटी सी बच्ची नहीं कर सकती। ये कतई ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अयं तु अस्याः अध्ययनस्य किरणस्य च कालः, ये इसका जो समय है अभी, ये पढ़ने का, खेलने का, घूमने का समय। आप इसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजिए, खेलने के लिए भेजिए, घूमने के लिए भेजिए। इसका उम्र जो है अभी पढ़ने लिखने का, घूमने का, खेलने का उम्र है। दर्शना ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, ये एक घर की पूरी काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, एक घर में वो बड़े से परिवार में, धनी परिवार में सब काम करती थी, किंतु कुछ कारणवशात, कुछ कारण से वो परिवार अभी विदेश चले गए, फॉरेन चले गए, फॉरेन ट्रिप पर चले गए, जिसकी वजह से उसका काम छूट गया है। और इसको यदि आप काम पर रखेंगे, वहाँ पर जैसे सब काम करती थी, यहाँ पर भी वो सब काम कर सकती है। ये किसका कहना है? दर्शना। कार्याभावे अहम एतस्य कार्यम अन्वेष्यामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्।
जैसे बड़े लोगों के, धनी लोगों के काम हो पाएगा और हम लोगों के जैसे गरीब लोगों का परिवार चल पाएगा यदि आप उसको अपने काम में रखेंगे। एक व्यवस्था बनी है, मैडम दीदी आप मना मत कीजिए, मेरी बच्ची को आप अपने घर में काम के पर रख लीजिए, जिसकी वजह से अपना परिवार हम चला सकते हैं। आपके घर में काम करेंगे तो हम लोग अपना पेट पाल सकते हैं। ये किसका कहना था? दर्शना का कहना था। मालिनी परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, ये कतः ही सही नहीं है, पूरी तरह गलत है ये, क्योंकि छोटी बच्ची है, 7-8 साल की बच्ची, इसको मैं कैसे घर में काम करने के लिए रख सकती हूँ? किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। तुम क्या नहीं जानती हो कि भारत में जो है, जो आपको मैं पढ़ाई के समय पहले ही बोल दिया था कि राइट टू एजुकेशन के तहत एक मौलिक अधिकार है कि भारत में 14 साल तक बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी निःशुल्क पढ़ सकते हैं। आरटीआई के तहत मौलिक अधिकार है उनका, 14 साल तक बच्चे, चाहे वो बालक हो या बालिका, दोनों का अधिकार। और ये उसी उम्र की है, 14 साल पार नहीं हुई है, तो कैसे मैं उसको काम में रख सकती हूँ? ये कहना था मालिनी। दर्शना महोदय अस्मत् सदृशानां तो मौलिक अधिकारः केवलं सोदरपूर्ति ही एव अस्ति। बहुत दुख के साथ कह रही है कौन? दर्शना, कि हम लोग की मैम दीदी, हम लोग की केवल मौलिक अधिकार जो है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग की केवल मौलिक अधिकार जो है उदर पूर्ति, पेट पूर्ति है, केवल उदर पूर्ति है हम लोग का। पढ़ाई लिखाई से हम लोग का कोई नाता नहीं है, हम लोग का केवल उदर पूर्ति है। तो आप कृपया इसको अपने घर के काम के लिए रखिए। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5 गृहाणां कार्यं करोमि। ये सब व्यवस्था के लिए, घर चलाने के लिए मैं क्या करती हूँ? हर दिन 5-6 घर में काम करती हूँ। ये वजह है घर चलाने की, क्योंकि और कुछ उपाय है नहीं, अल्टरनेटिव नहीं है, हम लोगों का विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है घर चलाने का। हम लोग दूसरे के घर में काम करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, और जो पैसा वो लोग देते हैं उसी से हम लोग अपना घर चलाते हैं। और पढ़ाई लिखाई इतना तो दूर की बात है, पहले हम लोग अपना उदर पूर्ति कर लें, पेट पूजा कर लें, पेट पूर्ति कर लें, वो बड़ी बात है। मम रुग्णः पतिः किंचित अपि कार्यं न करोति। मेरे पति जो है बहुत बीमार है, घर में लेटे हुए हैं, और वो कुछ काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बीमार है। अतः अहमपि मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्मः। मैं और मेरे बेटी, हम दोनों ही मिलकर दूसरों के घर में काम करते हैं, लोगों के घर में काम करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं, गणवेशं, पुस्तकानि इत्यादि क्रेतुं धनम् आनयिष्यामि। दर्शना कह रही है कि महार्घता काले मतलब इतना महंगाई के जमाने में मैं इसको कहाँ पढ़ा सकती हूँ दीदी? इसके लिए मुझे स्कूल यूनिफॉर्म, गणवेश खरीदना पड़ेगा, किताब खरीदना पड़ेगा, कॉपी खरीदना पड़ेगा, ये सब मैं नहीं कर सकता। ट्यूशन जाने के लिए फिर पैसा फीस देना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती। तो कृपया आप इसको अपने घर में रखिए काम पर, इससे हम लोग का परिवार चलेगा। ये कहना था किसका? दर्शना। फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।